और यहीं से हम दिव्य राम कथा में प्रवेश करते हैं। राजा दशरथ के 3 रानियां हैं, लेकिन पुत्र नहीं है। आज राजा दशरथ अपना धर्म का राज्य चला रहे हैं। आज तो एक चौपाई लिखते हैं बाबा तुलसी मानस में, ओ एक बारी भूपति मन माहि। आज राजा दशरथ के 3 विवाह हुए। कौन कौन से विवाह हुए थे महाराज दशरथ के? कौन कौन सी रानी थी? अरे एक आदि तो बता दो, एक आदि हमारे याद है, एक आदि आप बता दो। है कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को तो सब जानते हैं। हाँ। महाराज दशरथ के 3 रानियां हुई, लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ। क्या कारण था आगे कथा में बताएंगे अभी। लेकिन एक बात यह है, पीछे कुछ हमारे बुजुर्ग बाबा साहब बैठे हैं। बात यह है साहब, ध्यान से सुनना, जरा सोचने की बात है कि राजा दशरथ को अपने जीवन काल में एक बार ही ऐसा क्यों लगा कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। चौपाई भी आती है मानस में कि एक बार भूपत मन माही और भई गिलान मोर सुत नाही। क्या बात थी ऐसी? अपने जीवन काल में क्या एक ही समय ऐसा था राजा दशरथ को जो एक ही बार ये मन हुआ कि तेरे कोई पुत्र नहीं है? ऐसी क्या बात थी? बात ये थी कि राजा दशरथ कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे। महाराज जनक और राजा दशरथ दो ही ऐसे प्रतापी राजा थे जो इंद्र के सिंहासन से, इंद्र की गद्दी से भी ज्यादा अहमियत रखते थे। तो राजा दशरथ प्रतिदिन राजा इंद्र के सिंहासन पर बैठने के लिए जाया करते थे। जब सिंहासन पर बैठ जाते थे तब सिंहासन पर इंद्र बैठता था, पहले राजा दशरथ बैठते थे। समय व्यतीत होता गया, नारद जी ने सोचा कि आज तो राजा दशरथ को यह पता करना चाहिए कि पुत्र भी होने चाहिए। राजा दशरथ अपनी प्रजा में इतना लीन रहता था कि घर बार से कोई मतलब नहीं था, बस मतलब था तो ये था कि मेरी प्रजा सुखी रहे, मेरी प्रजा को कोई दुख ना हो। आज नारद जी ने एक योजना बनाई। जब राजा दशरथ इंद्र के सिंहासन पर बैठकर आने लगे तो तुरंत इंद्र के पास पहुंच गए और इंद्र से कह दिया, अरे इंद्र, ये राजा दशरथ तुमने क्यों बुलाया था? और मुझे तो लग रहा था ये तुम्हारे सिंहासन पर जाकर बैठा है। एक निर्वंशी राजा को तुमने सिंहासन पर बिठा दिया, ये तो दूषित हो गया, ये तो बेकार हो गया। इस सिंहासन को गंगा जल से धुलवाओ और यहाँ गंगा जल को मूत्र के छींटे लगवाओ, तब ये सिंहासन पवित्र होगा। आज इंद्र को भ्रमित कर दिया है और भ्रमित कर दिया। इंद्र सिंहासन को धुलवाने लग गया, महल को धुलवाने लग गया। इतने में तुरंत पहुंच जाते हैं राजा दशरथ के पास में और कह देते हैं, राजा दशरथ, क्या तुम इंद्र के महल में जाते हो गद्दी पर बैठने के लिए? जरा चल कर देखिए ना, इंद्र तुम्हारे आ जाने के बाद कितना अपमान करता है आपका। जब राजा दशरथ जाकर देखता है तो राजा दशरथ क्या देखता है कि इंद्र है जो सिंहासन को गंगा जल से धुलवा रहा है।
गौ के गोबर से चौका लगवा रहा है। राजा दशरथ के कुछ समझ नहीं आया और कह दिया कि इंद्र ये क्या कर रहे हो। इतने में तो नारद जी बोल पड़े, अरे राजा तेरे कोई पुत्र नहीं है ना, तो निर्वंशी है और निर्वंशी का मुंह देखना पाप है, इसलिए ये राजा ये सोचकर इस सिंहासन को धुलवा रहा है। आज राजा दशरथ का मन निराश हो गया और कह दिया, तब ये बाबा तुलसी ने मानस में चौपाई लिख दी कि एक बार भूपति मन माही भाई गिलाने मोरे सुतनाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इसलिए चौपाई आती है कि एक बार भूपत मनमाही भई गिलानी मोर सुतनाही। राजा दशरथ को एक ही बार गिलानी हुई थी कि मेरे पुत्र नहीं है। अब तो राजा अपने महल में आता है, गुरुदेव को बुलाता है और कहता है सारा वृतांत। वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु मेरे पुत्र नहीं है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि है ना, कामेष्टि जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ है उसी को वो ही जानते हैं। तो आज वशिष्ठ जी गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, शरण लागे करी बिने विशाला। आज गुरु जी के आश्रम में जाते हैं राजा दशरथ, चरणों में गिर पड़े, गिड़गिड़ाने लगे, गुरुजी कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइएगा। आज वशिष्ठ जी ने तुरंत उपाय किया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्रिका में सुबे जग करावा, पुत्रिका में सुबे जग करावा। आज श्रृंगी ऋषि को बुलाया है, यज्ञ हुआ, यज्ञ में चरो निकली है। चरो को आज हाथ में लेकर के और राजा दशरथ महलों की ओर जाते हैं। महलों में पहुंच गया है, रानियों को बुलाता है और उसका भाग करके रानियों को देते हैं। तब ही राम प्रिय नारी बुलाए, तब ही राम प्रिय नारी बुलाए, कौशल्या देवी कहाँ चली आई, कौशल्या देवी कहाँ चली आई, अरदे आगे कौशल्या दीना, उभे भागे आधे दीना। अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भागे आधे दीना। अच्छा ये बताइए, समय तो कम है, दशरथ जी के पुत्र कितने हैं? 4। कितने हैं साहब पीछे बैठने वालों? 4। लेकिन हम आज आपको 4 और बताएं, 8 पुत्र बना दे दशरथ जी के। प्रमाण के साथ सत्यता में गढ़े वालों ने तो सुन रखा है, अभी कथा हुई थी।
बोलोगे 8 पुत्र कौन कौन से हैं? एक बार जब राजा दशरथ कौशल्या का गौना करने के लिए, ध्यान से सुनो यदि सुननी है तो, कौशल्या का गौना करने के लिए जा रहे थे। समुद्र के किनारे लंका के समीप सप्त ऋषि थे जो यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ कर रहे थे तो राजा दशरथ को जाते हुए देखा तो राजा दशरथ कोई छोटे प्रतापी राजा नहीं थे। सप्त ऋषियों ने राजा दशरथ को रोक लिया और यज्ञ में बैठने के लिए कह दिया। जब राजा दशरथ यज्ञ में बैठा, यज्ञ में आहुति देने लग गया, आहुति देते देते उसको अपनी पत्नी की याद आ रही थी और उसका काम क्षीण हो गया उस यज्ञ में बैठे बैठे। तभी सप्त ऋषियों ने यह श्राप दे दिया था राजा दशरथ को कि आज से तुम काम से विहीन हो जाओगे, अर्थात वीर्य से विहीन हो जाओगे। आज इसी वजह से राजा दशरथ को कोई संतान नहीं हुई थी। सप्त ऋषियों का श्राप था, कामदेव नहीं जागृत था उसके राजा दशरथ के अंदर। मौसम तो ऐसा होने वाला है, ऊपर मत देखो, मेरे कन्हैया तैयार है आने के लिए। हमारे ब्रज में तो आज बड़ी झमाझम धूमधाम से बारिश हो रही है। सुबह फोन आया था कि महाराज खूब बारिश चल रही है। क्या हुआ कि राजा दशरथ को श्राप दे दिया कि तुम काम से विहीन हो जाओगे, और जो वो कामदेव छीन हुआ था उसको एक पत्ते पर ले लिया, यज्ञ की भस्म को उस पे डाल दिया और उसी से एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम था विभीषण, जो लंका में जाके रहा था रावण के पास में। भाई को भाई मरता देख सकता है क्या? नहीं देख सकता, चाहे कितनी ही दुश्मनी हो। तभी लंका को छोड़कर रामादल में आ गए थे विभीषण और अपने जो भाई बना रखा था रावण को, उसको अपने हाथों से मरवा दिया। ऐसा कोई भाई नहीं पैदा हुआ। भाई असली तो राम था जो अपने भाई के पास आ गया, अपने कुल में आके मिल गया था। तभी तो कहते हैं कुल को और जल को मिलते देर नहीं लगती है। हर संतों का अलग अलग भाव है। रावण का भी भाई बताते हैं कई जगह, और हमने ये भी पढ़ा है, ये भी सुना है कि जो विभीषण थे वो राजा दशरथ के काम से पैदा हुए थे। सप्त ऋषियों ने पैदा किया था। कितने पुत्र हो गए गिनते रहना। पहला 5 कहां हो गए अभी। दूसरा, जब उस खीर को लेकर आ रहे थे राजा दशरथ के महल पर एक गिद्ध और एक गिद्धनी रहते थे। उनको भी कोई संतान नहीं थी। उस दिन से तो उस गिद्धनी को ये सब्र था कि जब हमारा राजा ही निर्वंशी है तो हमें पुत्र करके क्या करना है। लेकिन जब उस गिद्धनी को ये पता चल गया कि आज ये राजा भी पुत्रवान हो जाएगा और मैं बांझ रहूंगी, अपने स्वामी से कहा। आज स्वामी ने कहा कि गिद्धनी आज मौका है, उड़ जा और जो राजा दशरथ ये खीर लेकर आ रहा है इसमें चोंच मार, क्योंकि इस खीर के हर दाने में पुत्र छुपा हुआ है। आज गिद्धनी ने ऐसे ही किया, उड़ती हुई गई और झपट्टा मारे उसकी चोंच में 3 चावल आ गए थे और लेकर के उड़ गई।
उड़ती उड़ती मां अंजनी तपस्या कर रही थी और ऐसे अंजनी बना रखी थी, सूर्य देव से प्रार्थना कर रही थी कि सूर्य देव मुझे भी एक फल प्राप्त कर दो, मुझे भी प्रसाद दे दीजिए। वो कितनी उसके ऊपर से उड़ी और वो चावल अंजनी माँ की हथेली पर एक चावल गिर गया। माँ अंजनी उस चावल को सूर्य भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण कर गई और माँ अंजनी के पैदा हो गए वीर बजरंगबली। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। कितने हो गए? 2। दो पुत्र हो गए। तीसरा सुनिए, संपाति और जटायु जो वो गिद्धनी के पास 2 चावल बचे थे, उस गिद्धनी के उन 2 चावलों से एक संपाति पैदा हुआ था और एक जटायु पैदा हुआ था। जटायु को क्या जरूरत थी पंख कटवाने की, क्योंकि भाई का रिश्ता था, खून का रिश्ता था, तभी अपने पंख कटवाए थे। नहीं उसको क्या जरूरत पड़ रही थी माँ सीता की आवश्यकता, और पशु पक्षी नहीं थे क्या उस वन में, लेकिन खून का रिश्ता था उसका। माँ सीता की रक्षा करना जटायु का परम धर्म था और अपने पंखों को कटवा लिया था रावण के हाथों। कितने हो गए? 4। और 4 को तो आप जानते ही हो कौन है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग्य आधे कर दीना। आधा भाग मां कौशल्या को दे दिया और आधा भाग में से बराबर का भाग करके दोनों रानियों को दे दिया, मां सुमित्रा को और कैकेयी को। आज 9वीं तिथि है, समय के अनुसार 9 महीने माताओं के पूरे हुए और मंगल तिथि में, मंगल समय में प्रभु का आज प्राकट्य होने वाला है। 9वीं तिथि है। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, दिन के ठीक 12 बजे है। मेरे प्रभु ने आज मां कौशल्या के गर्भ से अवतार लिया है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। आज प्रभु माता कौशल्या के यहाँ चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। इधर में जो सुमित्रा थी उनके यहाँ भी पुत्र पैदा हो गए और माँ कैकेयी के भी भरत शत्रुघ्न पैदा हो गए, लक्ष्मण जी सुमित्रा के पैदा हुए। आज चतुर्भुज रूप में मेरे प्रभु गर्भगृह में खड़े हैं। माता कहती है कि प्रभु आना है तो बालक बन करके आइए और नाना प्रकार से स्तुति करती है। पंडित जी आइए प्रभु की स्तुति हम भी करते हैं छोटी सी, उसके बाद में प्रगट कृपाला
दीन दयाला कौशल्याय तिहारी हरि सिद्ध तारी मुनि मनि हारी अद्भुत रूप लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयु तुझे कारी भूषण बनमाला नयन विशाला सेवा संतो करारी कहे कोई करे चोरी हे स्तुति तोरी के विध करो अनंता आया गुण ज्ञाना दीप अमाना तेरे पुराण बनंता करुणा सुख सागर सभी गुण आगर जय गावे श्रुति शंता सोम में लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री कण ब्रह्मांड ने गाया तेरे में तो माया रोमे रोमे प्रतिवेद कहे ममे मुरे सोवासी यह उपहासी सुनत धीरे मति तेरे नारायण उपचारा बेगाना प्रभु मुस्काना करते बहुते विधि सहे कहीं कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सोते प्रेम गाए माता पुनि बोली सोमति डोली अजूता तेरे रूप जैसे सुरीला अतिथ्य शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बसन सुदाना रोदन ध्याना वही बालक सुर रूपा ये चरित गावे हरिपद पावे तेना परि भवे कोपा विप्र देनु सुर संते लीन बनते अवतार निज इच्छा निरत तनु माया गुण गोपाल लगन सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की। आज चारों भाइयों का प्राकट्य हो गया और बधाई बंटने लगी। अब समय कम है, बधाई छोटी सी गा दो, चलो भगवान रामचंद्र जी को छोटी सी बधाई गा दो। और बधाई में छठी मनाते तो क्या होता है भाई, चटपटी सी गा दो भैया, छोटी सी गा दो जल्दी से। प्रतापी राजाओं के यहाँ निमंत्रण पहुंचाया गया, लेकिन राजा दशरथ के यहाँ निमंत्रण नहीं दिया। इस निमंत्रण नहीं देने का क्या कारण था? इसके कई सारे कारण थे। ये जन्मोत्सव की तैयारी है, भादों की कारी कारी घटा छाने वाली है अभी, क्योंकि कन्हैया जो आने वाला है। बधाई ले रही हैं माता जी, राम जी के लिए बधाई देते रहो। ये होता है मेरी माताओं की, विश्वामित्र जी के यहाँ निमंत्रण जाता है दोनों भैयाओं को लेकर। विश्वामित्र जी राजा जनक के यहाँ पहुंचते हैं। बड़े बड़े प्रतापी राजा उस युद्ध में आए हुए थे, उस धनुष यज्ञ में आए हुए थे। किसी से धनुष नहीं टूटा। आज मेरे प्रभु ने खड़ा होकर धनुष का खंडन किया। मां सीता जयमाला लेकर मेरे प्रभु के गले में डाल देती है और तो चारों भैयाओं का वर यहीं चारों बहनों के साथ में हो जाता है। समय के अभाव के कारण राम कथा को सूक्ष्म में सुनाते जा रहे हैं। आज मेरी माताओं चारों भैयाओं का विवाह हुआ। राजा दशरथ बारात लेकर पहुंचते हैं। दो भैया तो वहां पहले से ही थे, भरत और शत्रुघ्न बारात लेकर जाते हैं। चारों भैयाओं का विवाह होकर वापस अयोध्या में आ जाते हैं। बड़ा मंगल उत्सव होता है अयोध्या में भी।
जब ते राम ब्याहे घर आए, नित्य नव मंगल मोर बधाए। नए नए मंगल बधाए गाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कहते हैं कि जहाँ ज्यादा खुशी होती है दुख भी वहां उतनी ही जल्दी आता है। आज किसी को नजर लग जाती है और वो समय आ गया कि राम का राज तिलक होने वाला था और माता कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने वरदान मांग लिए और वरदान में ये मांग लिया कि जो राम है उसको 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए और मेरे बेटे को राज तिलक होना चाहिए, अयोध्या का राज होना चाहिए।